प्रधानगण, दिशा के सारे मेंबर्स, सारे अधिकारी, सारे एसडीएम, जितने भी हमारे अलग अलग विभाग के अधिकारी आए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि लगातार 8-9 घंटे तक ये बैठक चली और आपने सबने अपनी तरफ से प्रयास भी किए और हर मामले को हम कैसे बैठ के सुलझाएं आपस में। तो ये जो मीटिंग है और ये दिशा कमेटी है, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपको समझना बहुत आवश्यक है। ये स्टेट और दिल्ली दोनों जो महकमे होते हैं, केंद्र और राज्य, इनके बीच कोऑर्डिनेशन के साथ साथ एक सब में सामंजस्य बैठा रहे, सब लोग मिलके अपन काम करें। तो मिलके अगर मेरे को तो अच्छा लगता है कुछ एमएलए यहाँ पे आते हैं, मैंने व्यक्तिगत तौर पे विधायकों को टेलीफोन भी किए, करवाए, आप लोग आओ तो थोड़ा मीटिंग के अंदर अच्छा लगता है। कलेक्टर साहब ने आज पूरा टाइम दिया, इनको धन्यवाद। प्रमुख साहब हर मीटिंग के अंदर हमारे उपस्थित रहते हैं, इनको धन्यवाद। जितने बाकी लोग आए हैं, और हमारा मकसद ये नहीं है कि मीटिंग के माध्यम से हम किसी को परेशान करें। हमारा मकसद ये है कि आम व्यक्ति को सत्ता का जो आम व्यक्ति की सत्ता में भागीदारी और लोकतंत्र में जिसके वोट से सरकार बनती है, वो व्यक्ति पीड़ित बन के हमारे सामने खड़ा नहीं आए, वो व्यक्ति याचक की भूमिका के अंदर नहीं आए। वो इस तरह आना चाहिए कि भाई हमारी सरकार है, मेरी सरकार है, ये इस तरह की भावना लोगों के अंदर पैदा होनी चाहिए। आप देखिए, मैं तो देखता हूँ कई बार, बहुत प्रयास किया मैंने 20 साल के अंदर। हमारे 20 साल पहले जब मैं आया था, 25 साल पहले, तो नेता मिलते नहीं थे। नेताओं के सामने कोई आदमी जाता था, सर्किट हाउस का इतना बड़ा क्रेज था कि लोग कहते थे मैं सर्किट हाउस चला गया, मतलब जैसे कोई किसी का हाथ लगा के आया। वो क्रेज धीरे धीरे कम हुआ, लोगों को लगने लगा कि नेता आपने बनाए, नेताओं ने आपको नहीं बनाया। ये प्रयास हमने किया और उस प्रयास का परिणाम भी निकला। इस जिले के अंदर विकास भी हुआ, विकास देखने को नहीं मिलता था। या तो मीटर गेज से लेके पुरानी बातें अगर करोगे तो आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और आज आप देखोगे सब कुछ है। अब अपने को थोड़ी मजबूती हर चीज़ में दिखानी पड़ेगी। ऑनेस्टी जो अधिकारियों के लिए भी सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ, ये सही आर्थिक युग है, काम नहीं चलता, कभी कोई घरवाली तंग करती है, बच्चा तंग करता है, पापा मुझे तो वो गाड़ी चाहिए, वो प्लॉट चाहिए, वो ये चाहिए, तो आदमी प्रयास करता है, लेकिन इतना भी नहीं करे कि बाद में तकलीफ पाना पड़ा। आप देखिए जितनी एजेंसियाँ चल रही स्टेट की, दिल्ली की, कहीं न कहीं कई व्यक्ति खूब, मैं अधिकारियों के लिए कहना चाहूँगा, कई व्यक्ति खूब पैसे कमाते अंधे हो जाते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं और उनके परिवार बिगड़ जाते हैं सारे के सारे। तो क्या काम का वो सारा। तो अपना सेवा के माध्यम से आप लोगों को, आम आदमी का ध्यान रखना है। हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। मैं तो देखो, आप अलग से लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप सब देख रहे हैं, कोई मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। हमारे जैसे बहुत कम लोग होंगे जो गरीब को गणेश मान के सेवा करें इस देश के अंदर, जो पूरी जवानी आपके लिए समर्पित की, संघर्ष किया, आगे भी करते रहेंगे और आप सबको साथ लेके चलेंगे। आप निश्चिंत रहें। मेरे यहाँ तो कोई पार्टी की बात भी नहीं रहती। कभी मेरे घर पे कोई व्यक्ति आ जाए, वो कांग्रेस, बीजेपी या कैसे, मैं कभी नहीं पूछता उसको उसका काम कैसे हो। और कोई व्यक्ति अगर आके ये कह दे साहब मेरे से चूक हो गई, मैंने जवाब सही नहीं दिया या चूक हो गई, तो मैं उसकी भी बात समझता हूँ। हम समझते नहीं क्या कि उसको तकलीफ हमें नहीं देनी है, परेशान नहीं करना। हो जाता है, इंसान है, गलती भी हो जाती है, लेकिन जानबूझ के कोई व्यक्ति करे वो दुस्साहस है। और जानबूझ के कोई करे कि मैं तो गलत सड़क बनाऊंगा, गलत पुलिया बनाऊंगा, गलत रेलवे का वो बनाऊंगा, वो दुस्साहस हो गया। और दुस्साहस कोई करता तो उसका हमें मुकाबला करना, इलाज भी करना। कलेक्टर साहब इस मामले के अंदर ढंग से प्रयास कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। थोड़े से कलेक्टर साहब सीधे हैं मन के, इसलिए ज़्यादा वो नहीं करते। कई आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि कई लोग इस मीटिंग के अंदर जानबूझ के नहीं आए। आपके टेलीफोन विभाग को देख लीजिए, जो विभाग सीधा सीधा दिल्ली, सब पता उनको टेलीफोन वालों को, और एक व्यक्ति को भेज दिया है जेटीए को, जो जेटीओ आ गया। तो ये बातें ठीक नहीं है। इसलिए आइंदा से सीओ साहब अपन ये भी निर्धारित कर लें कि केंद्र के महकमों के तमाम लोग यहाँ आएंगे और यहाँ भी जो अधिकारी अवेलेबल है। अपन नहीं चाहते किसी को 8 घंटा बिठाए न, अगर काम हो तो दूसरा काम भी उसका प्रतिनिधि आ जाएगा। हमारी मंशा भी ये नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती है, दिल्ली सरकार अपना काम करती है, हमारा काम संघर्ष है। हमें संघर्ष में मज़ा आता है, सड़क पर लड़ने में मज़ा ज़्यादा आता है। सत्ता का शौक नहीं फिलहाल, क्योंकि आधी अधूरी सत्ता में रह भी नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे बीच में छोड़ के। ये पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और आप सबको पुनः धन्यवाद। बाकी अब एक बार कलेक्टर साहब, एसडीओ साहब धन्यवाद दे देंगे, आप सब आए। और अगली मीटिंग जो अपन कोशिश करेंगे कि 3 महीने के अंदर अंदर अगली मीटिंग अपन करें, क्योंकि एक मीटिंग अपन लेट चल रहे हैं। बाकी लोगों ने एक मीटिंग कर ली पहले, ज़्यादातर लोगों ने।
और इस मीटिंग से ये भी होता है कि एक दूसरे को समझने की जो मान लो बाहर से मुझे कोई व्यक्ति क्या समझता होगा कि मेरे पास आता है, बात करता है, मेरे को देखता है तो उसके मन में अलग विचार आते हैं कि यार हनुमान जी को बाहर से तो हमने ऐसे माना, लेकिन वो तो अच्छे आदमी हैं, कभी मेरे को प्रमुख साहब अच्छे हैं, कलेक्टर अच्छे हैं, ये सारी बातें तो अपन इसके अंदर ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपन कोशिश करें और जितने आज अपन ने जो निर्देश दिए हैं इस मीटिंग के अंदर, और ये सब की आपकी सहमति से दिए हैं, कोई मेरी इच्छा नहीं कि कोई थोपना, लेकिन हर मामले में आपको पता कलेक्टर साहब को और आप सबको पूछ रहा हूँ, बताओ क्या करें क्या नहीं करें। हम किसी को इतना भी दंड नहीं देना चाहिए कि वो दंड ज़्यादा हो जाए, लेकिन संदेश जाना चाहिए कि दिशा की कमेटी महत्वपूर्ण कमेटी है और इसकी अगली पेशी दिल्ली में पड़ती है दिशा के अवहेलना की, ये भी ध्यान रखना। और हमको ऐसे पेशियाँ पटकने वाले लोग नहीं। तो आप सब लोगों को धन्यवाद और नए साल की आपको शुभकामनाएं। आप सब अच्छे से काम करें। एसडीएम जो आए हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि लोकल समन्वय आप बना कर रखें। मेरे हिसाब से लोकल आप लीडर से अगर बात करते रहो तो जैसे सरासनी वाली घटना हुई है ऐसी घटनाएं नहीं होगी। ये बात अपने को आपस में समय रहते करें, क्योंकि जिनको अपन ने पीटा है वो भी किसान है बेचारे। आज जाकर है हॉस्पिटल, किस तरह चोटें लगी, ठीक है, तो कोई बड़ा अच्छा नहीं हुआ, बड़ा अच्छा भी ऐसे हो जाता है, पता थोड़ी लगता आमने सामने की भिड़ंत में तो कुछ भी हो जाता। इन चीज़ों का भी विशेष रूप से ध्यान हमें सबको रखना। किसी व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए इतना जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए कि मेरा काम निकले दुनिया जाए बाढ़ में, उस हिसाब से अपने को नहीं चलना। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा फिर अपन मिलेंगे। सचिव साहब बता दें। सर, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और सचिव साहब, सर मैं कह दूँगा। हाँ, कि कौन कौन रोकेंगे। हाँ ठीक। आदरणीय सांसद महोदय एवं अध्यक्ष दिशा कमेटी जिला नागौर, आज 18वीं लोकसभा की प्रथम बैठक आज हमने दिशा की क्योंकि बीच में बाई इलेक्शन था, तो इसलिए जो नवंबर में अधिकांश जिलों में बैठक हुई वो हम नवंबर के महीने में नहीं कर पाए और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस जनवरी में इस फर्स्ट मीटिंग को किया है। साल में 4 मीटिंग करनी होती है और हर क्वार्टर में 1 मीटिंग होती है। नेक्स्ट भी सर हम इसी तरह से हम प्रयास करेंगे टाइमली वो मीटिंग हम आयोजित करें। और आज की इस मीटिंग में एक पूरा सारगर्भित जो है वो डिस्कशन हुआ सभी डिपार्टमेंट्स के साथ में। पुरानी जो अनुपालना थी वो भी जो 2023 की जो बैठक हुई थी लास्ट, उसके साथ उसके बारे में, और वर्तमान में जो प्रगतिरत कार्य हैं, जो प्रोग्रेस प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा की गई। विभिन्न अधिकारियों ने अपने अपने विभाग के बारे में बताया। कुछ निर्देश जो इस बैठक में आज जो दिए गए हैं उसकी अनुपालना मैं उम्मीद करता हूं हम सभी जल्दी उसको करेंगे। और इसमें शेड्यूल टाइम जो अपना है वो 10 दिन के अंदर इसके मिनट्स इशू करने हैं, तो वो भी मैं जो हमारी टीम है उसको मैं सबको कहना चाहूँगा कि अपन विद इन टाइम इसके मिनट्स प्रिपेयर करके और अप्रूव करवा के और उसको टाइमली इशू कर दें। और जो भी विभाग के कुछ अधिकारी या कुछ विभागों से आज गैरहाजिरी रही है उसके लिए जैसे भी निर्देश दिए गए उस तरह से हम सभी कार्रवाई करेंगे। और मेरे सभी साथी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और मीडिया के साथी जिन्होंने पूरा लंबा समय लगभग 8 साढ़े 8 घंटे का टाइम जो इस बैठक में रहे, आप सभी को। और इस आज का जो तापमान है वो भी शायद काफ़ी कम है, काफ़ी ठंड है आज, उसके बावजूद इस बैठक में इतने लंबे समय तक आप सबकी उपस्थिति रही और सबने उसमें आखिरी जो 15 मिनट है उसमें भी ऐसा नहीं है कि हमने किसी ने कोई जल्दबाजी की हो, उस समय भी इसको पूरा डिटेल में डिस्कस किए सारे इश्यूज़ को और अपने अपने जो भी प्रॉब्लम्स थी या जो आपका ऑब्जर्वेशन था वो आपने बताया। उस सब के लिए आपका धन्यवाद। और हम प्रयास करेंगे ज़िले में जो भी कार्यरत सभी अधिकारीगण हैं वो सारे ही मिल करके कि हम बेहतर से बेहतर नागौर ज़िले के लिए जो हम सरकार की जितनी भी योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों या राज्य सरकार की, उन सभी योजनाओं को सार्थक रूप से हम उसको लागू करने का और प्रयास करेंगे। थैंक यू सर।